राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले मैं इस समय झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हूँ। यहाँ पर जो हमारे पीछे आपको दिख रहा है ये कालख बांध है। इस बांध में 80 के पहले तक पानी हुआ करता था, लेकिन अब पानी नहीं है और पूरी तरह सूख चुका है। जहाँ पानी होना चाहिए वहाँ हम खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इसको लेकर के एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बांडी नदी में यमुना का पानी लाया जाए और वहाँ का पानी फिर यहाँ आएगा। इससे जो है 300 गांव जुड़े हुए हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि कम से कम यहाँ 200-300 मन ज़्यादा जो अनाज उत्पन्न होता था वो कम हुआ है, क्योंकि बारिश और पानी की समस्या बनी हुई है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम समझते हैं सर जो ये झोटवाड़ा में जो ये कालख बांध को लेकर के जो आज एक सभा हो रही है, जो आंदोलन हो रहा है, जो यात्रा निकल रही है, क्या है परेशानी, क्या है? आज डार्क जोन राजस्थान में ये एरिया हो चुका आपका है। नाम बताएं। मैं कृष्ण सिंह जादौन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एडवोकेट। राजस्थान के अंदर विशेषकर इस क्षेत्र में बांडी नदी हमारे यहाँ बहती थी और अब पूरी तरह सूख चुकी है, क्योंकि डार्क जोन हो चुका है। नीचे पानी नहीं है, भूजल में भी। और इसके लिए हमने 17 साल पहले ही एक योजना बनाई हुई थी श्री महावीर शास्त्री जी के नेतृत्व में, और हमने ये सोचा कि इसके ऐसी कोई यात्रा निकालें जिससे जन जागरण आए। उससे पहले हम सरकार, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और सबको कह चुके, लेकिन किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया। अंत में हमने सोचा कि भाई बांडी के पास ही कोई आश्रम बनाया जाए, तो महावीर शास्त्री ने अपना वहीं आश्रम बनाया और उन्होंने बना के और वहाँ पर उन्होंने एक्टिविटीज़ की। और एक बार ऐसा हुआ कि सभी IIT के रुड़की के बड़े प्रोफेसर्स, हमारे प्रोफेसर साहब, पूर्व IAS और जो भी अधिकारी थे, किसान लोग थे, उन सब ने मिलकर मीटिंग करी कि भाई क्या किया जाए। मैंने निवेदन किया कि महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी, तो हम क्यों नहीं बांडी यात्रा निकाल सकते। इसलिए हमने बांडी यात्रा का आयोजन किया और हमारे यहाँ प्रथम चरण है जमदेई का 12 जो सामोद है, महार कला है, उससे आगे है, और वहाँ से यहाँ तक हम कालख बांध तक आए हैं पैदल में। 3 तारीख को हमने यात्रा शुरू की थी और आज 10 तारीख को हमारे यहाँ पूर्ण हुआ है। माता बांध न होने, पानी न होने की वजह से बांध सूखा पड़ा हुआ है, पानी की समस्या बनी हुई, जल स्तर नीचे चला जा रहा है। कैसे आप लोग उसको सर्वाइव कर पा रहे हैं? कैसे चीज़ों को अल्टरनेट कैसे निकाल पा रहे हैं? इसका कोई अल्टरनेटिव अभी हमारे पास आ नहीं रहा है। ना तो कहीं किसी जगह से कोई लिंक मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है। इसका केवल एक ही उपाय है इस वक्त कि यमुना जी को यहाँ से जोड़ा जाए और यमुना जी का यहाँ ला जाए। यमुना समृद्ध समिति जो हमने बनाई है, उसके अंदर हमने यही कहा है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जो भी अथॉरिटीज़ हैं, वो जो ये आवश्यकता है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स भी है, मानवीयता भी है और ड्यूटी ऑफ स्टेट्स भी है, कि अगर ऐसा नहीं करती है कि तो आर्टिकल 1 जो है वायलेशन है इसका। और हम इस प्रकार के 3 ड्राफ्ट बनाएंगे, जो एक राज्य सरकार को देंगे, एक केंद्र सरकार को देंगे और एक PIL लगाएंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि आवश्यकता क्या है और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन की जो ड्यूटी है कि स्टेट की आवश्यकता क्या है, तो उनको करना चाहिए और करेंगे। इसलिए हम PIL बताइए, 40 साल से बाद में पानी नहीं है, क्या सरकार अगर चाहती है तो पानी आ सकता है? बिल्कुल, सरकार चाहती है तो आ सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना बहुत पहले से अटल बिहारी वाजपेयी के समय बनी थी, नदी से नदी जोड़ो। नदी से नदी जोड़ने में हमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है, क्योंकि नदियों का जो एरिया है वो ऑटोमेटिक वेटलैंड है। उसके लिए हमें किसी की पैसे देने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई कैनाल बनाने की जरूरत नहीं है, और ऑटोमेटिक नेचुरल रिसोर्सेज जो है और उसका पहले से सब बना हुआ सिस्टमेटिक है। हमारे साथ प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर प्रकाश शर्मा जी हैं। सर, जिस तरीके से आज यहाँ पर एक आंदोलन हुआ, यात्रा निकली, आज सभा का समापन हुआ, सभी ने अपनी अपनी बातें रखी, आपने भी रखी। क्या लगता है कि सरकार चाह रही है, चाह के भी नहीं हो पा रहा है? अगर सरकार चाहती है तो हो जाएगा? मैं समझता हूँ कि सरकार अगर चाहे तो निश्चित रूप से हो सकता है, क्योंकि जनता के लिए तो राम और राज 2 ही बड़ी चीज़ें हैं। जब राम रूठ गया, पानी सूख गया, तो एक राज से ही आस बनती है, अपेक्षा बनती है कि वो राज इसकी पूर्ति पूरी करे। लेकिन जो सरकार है वो अनुत्पादक रूप से जो पैसा बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है, जो जनता जल मिशन के नाम से जो सरकार ने, भारत सरकार ने चलाया, राज्य सरकारों को दिया, तो उसमें हज़ारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया। अगर उसका मान लीजिए 10% भी अगर ये पैसा बांडी को यमुना का पानी बांडी में लाने का और यहाँ करते, कम से कम भी 500,000 गाँवों की जो लाइफ लाइन है ये,
तो इससे उनको सिंचाई का भी मौका मिलता, पानी का रिचार्ज का भी मौका मिलता और पेयजल की कोई स्कीम बनाने की सरकार को कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन सरकार जो जनता के नाम पर और सुविधा के नाम पर वेस्टेज ऑफ मनी है, तो मैं समझता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और जो मूल जो हमारे जल के स्रोत हैं, जो नेचुरल सोर्सेज हैं, उनको पुनर्जीवित करें और उस पर पैसा खर्च करें, तो किसान को इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। किसान को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप जो है लगातार इस आंदोलन से जुड़े हुए, थोड़ा सा इधर आए, मैं दिखाऊंगा ये जो पीछे बना हुआ आपके, थोड़ा सा इधर आ जाएं आप इधर, ये जो बना हुआ है, आप जो है बता रहे थे कि लंबे समय से आपकी यात्रा चल रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम नानूराम निठारवाड़ है और मेरा ग्राम नांगलसिरस है, जयपुर ज़िले में रहता हूँ। और हमारे 15 साल से शुरुआत में हमने ये सोचा, इस नदी में 1982 में लास्ट पानी आया था, तो हम सोच रहे थे उसके बाद में इसमें पानी कैसे आए, क्योंकि आसपास की जो फसलें हमारी नहीं होती, पानी सूख चुका है, जलस्तर नीचे जाने से पत्थर का पानी से विभिन्न तरह की बीमारियां पैदा हो रही है। तो ये जब आपने यात्रा शुरू की तो आपको कब लगा कि करना चाहिए और कैसे करना पड़ा, क्यों ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मैंने जैसे कि आपको बताया, 15 सालों से हम घर घर गाँव ढाणी घूम कर 2-2 आदमी इकट्ठे होते थे, 5-5, तो हम उनको जागरण किया पहले। तो फिर हमने यात्रा इसलिए निकाली कि अब जागरण हो चुका लगभग, तो अपन यात्रा निकालने हैं तो ये आस्था से जुड़ जाता है। यमुना जी का जल लेके आएंगे तो अपन जैसे तेजा जी वगैरह के देवताओं के जाते हैं आस्था के नाम पर, इस तरह आस्था के नाम पर हम जनता पर इकट्ठी होगी, जागरण होगा एक तरह से। हम जहाँ से यात्रा लेके निकालेंगे वहाँ जगह जगह सभा करेंगे, सभा से लोगों को समझाएंगे, तो लोगों की समझ में आया अब उन्हें पानी की ज़रूरत है तो वो इकट्ठी हुई है। तो ये जो पानी की ज़रूरत होगी, इकट्ठे होंगे, जो आपने कहा कि सरकारें नहीं सुन रही हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, चुनाव नज़दीक है, तो क्या इसके अलावा भी कोई एक दूसरा आंदोलन खड़ा करेंगे, दूसरी यात्रा शुरू करेंगे? क्या चुनौती होगी, क्या सामने सरकार के सामने? अभी तो हमने घी में सीधी उंगली डाली है, उंगली टेढ़ी तो हमने की नहीं अभी तक, और कट्टू बात करते हैं हम। तो जो हमारा नेता वो है जो यमुना नदी से पानी लाएगा, हमारा चुनाव चिन्ह यमुना नदी का पानी है। यमुना नदी का पानी नहीं लाएंगे तो हम वोट नहीं करेंगे इनको। तो क्या आपका भी कोई प्रत्याशी लड़ा देंगे क्या? नहीं, हमारा फिलहाल राजनीति में जाने की कोई इच्छा नहीं है, हमारा कोई प्रत्याशी नहीं है, हम वोटर हैं। और वोटर देश का सबसे बड़ा होता है, नेता को गोली का डर नहीं लगता, वोट की चोट का डर लगता है। वोट की चोट का। एक अभी आप थे वहाँ पर, आपने कहा कि जब तक पानी नहीं आएगा तब तक हम नंगे पाँव रहेंगे, क्या है क्या? देखिए ऐसा है, पानी के लिए मांग काफ़ी समय से चल रही है, सुनवाई कहीं हो नहीं रही है। हम आते हैं, छोटी छोटी मीटिंगें करते हैं, जनता को जगाते हैं, जनता वापस जाके सो जाती है। अभी क्योंकि इतनी जागरूक नहीं है जनता को जागरूक करना बहुत आवश्यक है, और बिना किसी भीष्म प्रतिज्ञा के ये काम होगा नहीं। और हमने ये तय किया है, हमारे साथ ही हैं सारे, किसी न किसी को बलिदान देना ही पड़ेगा, मैं सबसे आगे रहूँगा। तो मैंने ये तय किया कि मैं नंगे पैर चलूँगा तब तक जब तक यमुना माँ यहाँ नहीं आ जाएगी, और जिस दिन इस कालख बांध में आ गई उस दिन मैं वापस जूते धारण कर लूँगा। क्या प्रयास क्या है, सरकार पर दबाव डालने का प्रयास क्या हो सकता है? देखिए, सरकार पर दबाव डालने का प्रयास तो बराबर कर ही रहे हैं, जनता जुड़ रही है, लेकिन अगर सरकार नहीं सुनती, चुनाव नज़दीक है, सरकार बदल देंगे। तो इस सीट पे तो हर बार सरकार बदलती है। नहीं, हमारा ही आदमी खड़ा होगा, जो पानी लाएगा उसी को वोट करेंगे, सीधी बात है। तो क्या समझा जाए, इस बार पानी पर ही वोट होगा? जैसा कि मैंने अभी कहा, हमारा चुनाव चिन्ह भी पानी है, हमारा ईवीएम का बटन दबेगा तो हमारी आंखों में पानी आकर ही हम बटन दबाएंगे, सामने पानी दिखाई देगा हमें। दूसरी बात रही बात सरकारों की, सरकारें तो गूंगी बहरी है। ये जो किसानों के साथ मजाक किया है इन्होंने जल जीवन मिशन का, ये एक तरह का एक मजाक है। इनमें क्या पानी आ जाएगा? पानी कहाँ से आएगा? सरकारों को ये तो गूंगी बहरी है, सरकारों को तो वोट से हम जगा सकते हैं। चुनाव का समय नज़दीक है, इसलिए लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने की जरूरत है। क्या फाइनल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या अब अगली प्लानिंग क्या होगी? अगली प्लानिंग तो जैसे इन लोगों ने कहा है कि निश्चित रूप से सरकार की नींद उड़ाएंगे, उनको सोने नहीं देंगे, और उनको सरकार बनाने के जो सपने हैं वो साकार नहीं होने देंगे अगर उन्होंने डीपीआर बनाकर नहीं भेजी है तो। और निश्चित रूप से उनको क्षेत्र में घुसने में, प्रचार करने में दिक्कत आएगी अगर वो इसमें सकारात्मक रुख नहीं अपनाएंगे तो ये थे हमारे साथ यहाँ पर कालक बांध पर वो लोग जो इस बांध में पानी लाना चाहते हैं, जिनका कहना है कि लगभग 500 गांव इससे प्रभावित होता है। अगर पानी आएगा तो उससे बेहतर जीवन उनका होगा, चीज़ें बदलेंगी और यहाँ के किसान खुशहाल होंगे। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर, झोटवाड़ा।